इस वजह से क्लास नहीं हो पाया। अब देखिए ध्यान से, आपको एग्जाम में ध्यान से रखते हुए, अब सैटरडे संडे भी आपके क्लास होंगे और लंबे लंबे क्लास होंगे सैटरडे संडे। आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपका सिलेबस कैसे खत्म होगा। जिनका एग्जाम 28 को है उनको 25 तारीख तक पढ़ा दिया जाएगा। जिनका एग्जाम उसके आगे है उनके लिए भी बैचेज चलते रहेंगे रिवीजन पर्पज के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। कार्ड डेटा के बारे में पढ़ते हैं। सर आपका पहला क्लास है तो जिसका पहला क्लास है प्रीवियस जाके देखिएगा, ये नहीं कि प्रीवियस देखे ही नहीं केवल इसमें आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। कंप्लीट देखिएगा लोग। चलो बाबू देखो ध्यान से, कार्ड डेटा किसे कहा जाता है। इकाइनों कार्ड डेटा तक पढ़ा दिए थे। हाँ, पहला संघ बताए थे आपको प्रोटोजोआ, उसके बाद पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, प्लेंटी हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज, एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनो कार्ड डेटा। अब आते हैं कार्ड डेटा पे। कार्ड डेटा, कार्ड डेटा का मतलब क्या होता है भाई, वैसा जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। ये 10वां संघ मान लीजिए आप इसको। कार्ड डेटा, कार्ड डेटा मटेरियल में फार डेटा लिख दिया है, कार्ड डेटा समझिएगा। कार्ड डेटा वैसे जीव को कहा जाता है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, दो तीन चीज समझिए। रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, रीढ़ यानी बैकबोन पाया जाएगा। रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या होता है भैया, बैकबोन पाया जाएगा। क्या आप में बैकबोन है भैया, होगा ही, बैकबोन पाया जाएगा। दूसरा क्या पाया जाएगा, पूंछ, पूंछ, टेल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या पाया जाता है, टेल। उसके बाद और क्या पाया जाता है भैया इसमें, पूंछ। ये दो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कार्ड डेटा की। उसमें अंदर बैकबोन पाया जाएगा और पूंछ पाया जाएगा, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कार्ड डेटा में आते हैं, बिल्कुल आएंगे। हम लोग के पास रीढ़ की हड्डी है देखिए, लेकिन आप कहेंगे सर पूंछ तो नहीं है। भैया पूंछ भी होता है हम लोग में। बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना तो उसके पीछे से पूंछ रहता है, उसके लेंगड़ी बोलते हैं जिसे, पूंछ समझते हैं ना, टेल। लेकिन वो पूंछ जो होता है माँ के पेट में जब रहता है तो छठे से या 7वें महीने में वो पूंछ खत्म हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका पूंछ खत्म नहीं होता, इतना बड़ा सा पूंछ रह ही जाता है। तो इस वजह से वो लोग क्या होते हैं, लोग कहते हैं ना कि देखो हनुमान जी का रूप लिया है वहां पे। तो मानव में भी पूंछ था बहुत पहले, लेकिन अभी क्या हो गया, खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दो पहचान हमेशा याद रखिएगा, अदरवाइज में दिक्कत हो जाएगा आपको। बैकबोन इन इंग्लिश, देखिए बहू, जितने लोगों को कितनी बार समझाया जाता है, जितने लोगों को वीडियोस, कभी कभी क्या होता है ना, आपका मोबाइल नहीं एक्सेप्ट कर पाता है तो वीडियोस अगर जिनके नहीं चलते हैं, एक बार एप्लीकेशन से बाहर जाइए, फिर आके एप्लीकेशन खोल लीजिए। यहाँ आप कहिएगा कि सर नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, आपका आप मतलब एकदम अनटेक्निकल इंसान है सच में, आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एनटीपीसी। यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ। एक इतना लंबा लंबा कमेंट क्या कर रहे हो, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, टुडे इज माई फर्स्ट क्लास। बाबू चुपचाप पढ़िए। देखिए बहू, जिनका फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, आप लोग इतना कमेंट नहीं करेंगे, आप आराम से पढ़ते चलिए, नहीं तो फिर हम कमेंट क्लोज कर देंगे। कल कैसे क्या क्लास चलेंगे, टाइम टेबल होंगे, ये आप लोग डिसाइड करिएगा क्लास के बाद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया पूंछ होना चाहिए। जैसे गाय का डेटा में आएगी, गाय में एक बड़ी सी रीढ़ की हड्डी होती है और पूंछ होता है। मगरमच्छ एक बड़ी सी रीढ़ की हड्डी होती है, पूंछ होता है। सांप एक बड़ी सी रीढ़ की हड्डी, उसमें तो केवल रीढ़ की हड्डी होता है सांप में। मछली एक बीच में कांटा निकलता है, बड़ी सी रीढ़ की हड्डी होती है। मेढक, मुर्गी, सब में रीढ़ की हड्डी होती है। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होते हैं सब भैया, कार्ड डेटा में आते हैं सर। लेकिन इस कार्ड डेटा के अंतर्गत कई टाइप के जीव आते हैं, कई टाइप के संघ आते हैं, जिसमें आपको हम कई टाइप का बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, चलिए इसमें से आपका स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सरीसृप, कुछ ऐसे कार्ड डेटा है रीढ़ की हड्डी और पूंछ वाले जो रेंगते हैं, जिन्हें हम लोग सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं, सरीसृप। रेप्टाइल कहते हैं, रेप्टाइल। सरीसृप या रेप्टाइल कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं। रेंग के चलना किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिए आप लोग। कमेंट पे उतना लंबा लंबा कमेंट पढ़ोगे तो फिर बंद कर देंगे। 3 दिसंबर से क्लास नहीं हुआ था, नहीं हो रहा, नहीं था बाबू, 2 दिन क्लास डिस्टर्ब था, नोटिफिकेशन डाल दिया गया था। बाबू यहाँ देखिए ध्यान से, रेंग के चलने वाले जीव उसे कहते हैं जो अपने शरीर के कुल भार का लगभग 40% भाग एक बार दाहिनी फेंकते हैं, फिर बाएं ओर छोड़ देते हैं, फिर दाहिनी फिर बाएं, उसे कहते हैं रेंग कर चल रहा है। जैसे
आप देखेंगे डायनासोर, तो डायनासोर 2 हाथ उठा लेता था लेकिन ऐसे चलता था, एक बार इधर एक बार इधर, इस तरह से डायनासोर चलता था। उसे क्या कहते हैं? सरीसृप। आप छिपकली को देखिएगा तो ऐसे ऐसे रेंग के चलेगी, ऐसे ऐसे, तो क्या है? सरीसृप में आती है, रेप्टिलिया में आती है, रेंग कर चलती है। सांप को देखिएगा ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक सीध में नहीं, कभी शरीर का वजन इधर कभी इधर कभी। मगरमच्छ देखें, छिपकली और मगरमच्छ में बस साइज का अंतर है, डिजाइन दोनों के सेम रहते हैं। वो एक बार इधर हाथ रखेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ लड़के जो होते हैं सब ना सरीसृप बनने की कोशिश करते हैं। कार्डेटा में तो सरीसृप आता है, हम लोग तो भैया कार्डेटा में मेमिलिया में आते हैं, लेकिन कुछ लड़के सरीसृप बनने की कोशिश करते हैं। कोई लड़की देखेंगे समझना कि अरे बाप रे स्मार्ट है, तो 2 बटनियां खोल लेगा साहब, चेन लहरा के ये अरे ससुरा कहीं का तू स्तनधारी स्तनधारी रहना, ये ससुरा रेप्टाइल बनने की क्या कोशिश कर रहा है। लड़कियां इसने से फंस जाती हैं, बुद्धि होता नहीं, जितना सुंदर लड़की रहती है सब बिना बुद्धि की होती है। चलिए, तो ये सरीसृप समझ में आ गया आपको। सरीसृप में रेंग के चलने वाले जीव आते हैं सर। इसमें क्या क्या चीज से आपसे क्वेश्चन फंसा सकता है? तो जैसे दुनिया में सबसे बड़ा सरीसृप क्या था? डायनासोर। डायनासोर डायनासोर। अभी के समय में सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? कितने लोग बता सकते हैं अभी वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप क्या है? कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन कोमोडो ड्रैगन। और सरीसृप में क्या आ जाएगा भैया? मगरमच्छ। और क्या आते हैं भैया सरीसृप में? छिपकली। सांप तो आता ही है, छिपकली। और क्या आएंगे भैया? सांप। ये क्या आते हैं सब भैया? सरीसृप में आते हैं सब। सरीसृप में आपको कंफ्यूजन 2 ही 3 जगह होता है। एक डायनासोर को लोग सरीसृप नहीं मानते हैं, मेढक को लोग, मगरमच्छ को कहते हैं ये सरीसृप क्या। लोगों को रेंगने का मतलब पता नहीं, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है सांपे को रेंग के चलता है, बाकी तो कहाँ रेंग के चलता। उनको लगता है नहीं छिपकली भाग रही है, भाग नहीं रही, वैसे ऐसे करके भागती है, देखिए सीधे कभी नहीं भाग सकती है। कोमोडो ड्रैगन क्या होते हैं भैया? ये एक छिपकली के साइज के होते हैं, छिपकली की तरह होते हैं लेकिन बहुत बड़े साइज के होते हैं सब, बहुत ही बड़े साइज के होते हैं सब। हो गया? हाँ भैया, घड़ियाल भी मगरमच्छ की ही एक वेराइटी होती है। घड़ियाल हो गया, नाक हो गया, ये सब उसी की एक कैटेगरी होती है। कोमोडो ड्रैगन जो होते हैं सर, वो छिपकली के शेप के होते हैं, बहुत बड़े जीव होते हैं सर, वो जहरीले होते हैं सर, और किसी भी जानवर को मार देते हैं सर, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन अभी बहुत ही जहरीला होते हैं सर, लेकिन ये अब बहुत सुस्त होते हैं सर, लेकिन ये काट लेंगे से किसी को तो मरिए जाता है आदमी। ये रहा कोमोडो ड्रैगन। आप में से कुछ लोग कहेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो उस वक्त हम भी क्वेश्चन ये पूछे थे। उस वक्त हम लोग की बायोलॉजी की टीचर, अरे ये 10-15 साल पहले की बात है, हम लोग को भी पढ़ाया गया था कि सबसे बड़ा सरीसृप कोमोडो ड्रैगन होता है। तो हम इमेज देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई साहब इससे बड़ा तो अजगर सांप होता है, इससे बड़ा ही होता है अजगर सांप, ये आपका कोमोडो ड्रैगन। तो भैया हम इसे बड़ा क्यों कहते हैं? अजगर सांप इससे बड़ा होता है, जेन्युइन होता है। देखिए अजगर जो है ना वो लंबा है, बड़ा नहीं है। बड़ा कहने का सेंस लंबाई और चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। जैसे कुतुब मीनार लंबा है, बड़ा नहीं है। लाल किला बड़ा है, तो ये कोमोडो ड्रैगन है, बड़ा है। ये बहुत सुस्त जीव होता है, आदमी को देख के भाग जाता है, लेकिन ये बहुत ही जहरीला होता है। इस ससुरा क्या करता है ना, इतना जहरीला होता है कि काट लेगा किसी चीज को तो उसका शरीर सड़ जाता है, मर जाएगा, उसके अंदर जहर फैल जाएगा, और जहर फैलने के बाद ये उसको खा जाता है, जहर फैलने के बाद उसे खा जाएगा। और ये हमलावर लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि दौड़ा दौड़ा शेर की तरह मारेगा। ये क्या करता है, अपने आप को इस तरह से दिखाता है कि हम जहरीले नहीं है। देखिए ये मेढक की तरह है ना, यहाँ पे छिपकली की तरह, इसको ये दिखाता है कि हम जहरीले नहीं है। और कोई गाय भैंस खा रही है, कोई हिरन है कुछ खा रहा, उसी के बगल में ये भी बैठा रहेगा और चुपचाप उसका पैर काट लेगा। एक बार दांत से काटेगा ना, बस उसके शरीर में जहर फैलेगा, मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो ये हल्ला कर देगा अपने यहाँ जाके, सबको बुलाएगा, अरे रे रे मारे, एगो भैंस मारे हैं, जर्सी गाय मारे हैं, चल चल चल। तो 2-3 दिन तक वो उसके सड़ने का इंतजार करेंगे सर। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि शरीर सड़ जाता है, उसके बाद ये नोच नोच के खा जाते हैं सर। कोमोडो ड्रैगन सरीसृप में आते हैं सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसान पर वीडियो बनाइए यूट्यूब पर। अरे बबुआ फरहान अख्तर, आप लोग को भी ना कम धम नहीं रहता है, किसान पर वीडियो बना चुके हैं। और जब ये किसान आंदोलन हो रहा था ना 1.5 महीना पहले, तभी बना दिए थे। ठीक है, हमको जो चीज़ जरूरी लगता है हम उस पर वीडियो बना देते हैं, जो भी देश के लिए सेंसिटिव मामला रहता है, और बना दिए हैं। अब आप नहीं देखे हैं तो उसकी आपकी गलती है।
कोमोडो ड्रैगन समझ में आ गया। डायनासोर तो लोल है सब। देखिए इसके चलने का भी स्टाइल देखिए, कैसे ऐसे शरीर ऐसे ऐसे फेंक के चलता है यहाँ पे। सरीसृप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाना। सरीसृप में दिक्कत नहीं है आपको। अब इसके बाद देखिए ये रेंग कर चलते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे चीज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मत्स्य, मत्स्य को मतलब फिश, मत्स्य मतलब फिश, मछली आती है। आप देखिए मछली को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्डेटा में ही आती है। मछली में भी रीढ़ की हड्डी होती है, वो कार्डेटा में ही आती है। लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसे जीव हैं जो मछली है ही नहीं है, कुछ मछली नहीं है। जैसे डॉल्फिन मछली नहीं है, जबकि सी हॉर्स दरियाई घोड़ा, इसका नाम घोड़ा है लेकिन है क्या, ये मछली है। दरियाई घोड़ा नाम भले है लेकिन है क्या है, मछली। अब एक चीज याद रखिएगा, जिस चीज के लास्ट में मछली लगा रहेगा ना उस ससुरा मछली नहीं रहता है, याद रखिएगा हमेशा। जैसे हम आपसे कहें कार्प फिश, सिल्वर फिश, ये सब जितने में मछली लग गया उस ससुरा मछली नहीं है, और जिसमें मछली नहीं लगा है उस ससुरा मछली आ जाते हैं। सर देखिए एक बात बताता है, जैसे सी हॉर्स दरियाई घोड़ा, शार्क मछली है। कौन कौन सी मछली नहीं है, तो डॉल्फिन मछली नहीं है, ये बच्चे को दूध पिलाती है, डॉल्फिन मछली नहीं है। जिसके लास्ट में फिश लगा रहता है वो भी मछली नहीं है। एक ट्रिक याद रखते हैं, जेली फिश लास्ट में फिश लगा है, मछली है नहीं। सिल्वर फिश नहीं, कार्प फिश नहीं, लास्ट में ससुरा फिश लगाएगा मछली नहीं है। स्टार फिश मछली है नहीं है, स्टार फिश मछली है, इकाइनो कार्डेटा में, वो तो ससुरा कार्डेटा से ही बाहर है, वो तो कार्डेटा से ही बाहर है। तो जिसमें फीस लगा देगा ना वो मछली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति रहता है उसे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं। अब कोई पुरुष कहता है क्या कि हम पुरुष हैं, कोई महिला कहती है क्या महिला है, लेकिन अगर महिला लग गया तो समझिए महिला नहीं है। कैसे? महिला जयवर्धन है, महिला है नहीं है, महिला जयवर्धन है, महिला नहीं है। वैसे ही अगर किसी चीज में फिश लग गया तो याद रखिएगा वो मछली नहीं होती है। डॉल्फिन मछली नहीं है। डॉल्फिन क्या है भैया, एक तरह का वो स्तनधारी में आ जाती है। डॉल्फिन किस में आते हैं, स्तनधारी में। पेंगुइन क्या है, मछली है, बताइए। तो पेंगुइन भी नहीं है, पेंगुइन ये पक्षी में आ जाती है सब। पेंगुइन भले पानी में रहती है सब, लेकिन पेंगुइन भी मछली नहीं है। आगे बढ़े। अब तू सोच रहा जबरदस्ती टारपीडो में आगे फिश जोड़ेगा तो क्या होगा। टारपीडो मछली होती है, अब तुम कहेगा कि शार्क फिश, तो सर ये भी फिश नहीं है। तो कौन जबरदस्त वो शार्क फिश, तो उसका नाम शार्क है। यहाँ पे मछली आते हैं, सी हॉर्स भी क्या होते हैं, मछली। दरियाई घोड़ा होता है, छोटा सा होता है सी हॉर्स, उसको क्या कहा जाता है, वो मछली के श्रेणी में आता है। सी हॉर्स छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, नाम से लगता है कि सी हॉर्स। देखो भैया ये सी हॉर्स है, बहुत छोटे होते हैं सब। कितना छोटा दिखा है इसका शकलिया जो होता है ना घोड़ा बराबर होता है, छोटे होते हैं सर ये उंगली बराबर बस। बहुत बड़े जीव नहीं होते हैं सर सी हॉर्स, उंगली बराबर होते हैं सर। देखिए ये क्या लिया है, कान खोदने वाला है। कान खोदने वाले साइज का होता है, इतना बड़ा उंगली बराबर होता है सी हॉर्स। मछली की श्रेणी में आते हैं सब, इसमें आएंगे सब मछली की श्रेणी में। तो मत्स्य समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं लोग। इसके बाद जो आते हैं सब भाई साहब, वो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। फिश तो पानी में रहता है, सरीसृप वहां रह जाते हैं। इसके बाद आता है उभयचर। उभयचर, उभयचर को कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन, एम्फीबियन जो होते हैं सब वो जमीन और पानी दोनों पे रह जाते हैं सब। एम्फीबियन उसे कहा जाता है जो जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मगरमच्छ जो है वो भले रेप्टिलिया है, लेकिन मगरमच्छ पानी पे भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। इनकी दोनों खासियत होती है। तो इस एम्फीबियन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो मेढक का होता है, फ्रॉग का। किसका होता है भैया, मेढक का होता है। अभी मेढक से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, जो हम श्वसन तंत्र में आपको पढ़ा दिए थे। हाइबरनेशन के समय मेढक जब जमीन में चला जाता है तो त्वचा से सांस लेता है,
जब जमीन पर रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है, पानी में घुस जाता है तो गलफड़ से सांस लेता है जब बचपन में रहता है। तो ये मेढक, मेढक से आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेढक से क्वेश्चन ये पूछता है कि मेढक में निषेचन कहाँ होता है। देखिए मानव में निषेचन कहाँ होता है, मेल का स्पर्म जो होता है फीमेल की बॉडी में जाता है, वो ओवरी के रास्ते फॉलोपियन ट्यूब पे जाता है और फॉलोपियन ट्यूब पर मादा का अंडा रहता है और ये खुद जाके वहां निषेचन करता है। तो ये मानव का निषेचन कहाँ पर होता है, आंसर दीजिए तो फटाफट कमेंट करके, मानव निषेचन कहाँ होता है। फॉलोपियन ट्यूब में, हाँ वेरी गुड, फॉलोपियन ट्यूब में होता है। बट मेढक में निषेचन ऐसे नहीं होता है। देखिए मेढक जो होता है, मेढक का स्पर्म उसके शरीर से बाहर आता है, जैसे मेल का शरीर से बाहर आता है, फीमेल का ओवम भी उसके शरीर से बाहर आ जाता है। तो मेढक और मेढकिन में क्या होता है कि दोनों, इसका भी स्पर्म शरीर से बाहर आ गया, इसका भी ओवम शरीर से बाहर आ गया, और ये बाहर पानी में आके इनके ओवम और अंडा क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और इनका अंडा इनके शरीर के अंदर नहीं विकसित होता है, पानी में विकसित होता है, अतः ये बाह्य निषेचन करते हैं। इनसे यही क्वेश्चन पूछता है कि मेढक के अंदर निषेचन कैसे होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन भैया, बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन, बाह्य निषेचन। आगे बढ़े, एक्सटर्नल निषेचन होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद एक संघ आएगा जिसे हम लोग कहते हैं, इसी ग्रुप में आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पक्षी, एवीज, पक्षी या एवीज। पक्षी में भी अगर आप देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी होती है, पक्षियों में भी देखिएगा तो पूंछ होता है, इस सब में देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी और पूंछ जरूर मिलेगा। तो ये हो गए भैया पक्षी। पक्षी की बात करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपसे पक्षी में पूछता है कि आप बताइए पक्षी में ओवरी की संख्या कितनी होती है, पक्षी में ओवरी कितनी होती है, आंसर दीजिए, पढ़ा चुके हैं। ओवरी कितने होते हैं पक्षी में, हाँ एक ओवरी होती है, एक ओवरी होती है। इनके जो बोन होते हैं, हड्डियां, उनकी खासियत होती है हल्की होने के लिए वो खोखली होती है। देखिए पक्षियों के शरीर का मुख्य भगवान ने यही ध्यान रखा कि इसके शरीर को हल्का बनाया जाए, इसीलिए इसमें ओवरी की संख्या एक ही दी गई ताकि शरीर हल्का हो सके और हड्डियों को खोखला कर दिया गया। इनके पंख की अगर बात कीजिएगा तो यहीं से लड़का क्वेश्चन में फंस जाता है। पंख को इंग्लिश में विंग्स कहते हैं, इस पर मोम लगा होता है। क्या लगा होता है, मोम। मोम मतलब होता है वैक्स। हमारे शरीर पे भी मोम होता है, वैक्स होता है। आप उठिएगा ना, नाक पे देखिएगा तो हल्का हल्का ऑयल रहता है, तो ये चिकना रहता है नाक। सो के उठिएगा तो पचर पचर करता है, नकिया पूरा भीग गया रहता है कई कई गो का। लड़का तो इस सब पे ध्यान नहीं देता है, लड़कियां हर चीज पे ध्यान देती हैं। ओ माय गॉड, मेरा नाक, नाक के अंदर ऐ ससुरी तू नहीं, तेरा काम धाम तो कुछ है नहीं, ये सब नौटंकी करती रहती है सर। तो यहाँ देखिएगा ना, ये ऑयल लगा होता है। उसी तरह जो पक्षी होते हैं उनके शरीर पे जो वैक्स बनता है उनके किस पे आ जाता है, विंग्स पर आ जाता है। इसलिए पक्षी जो होते हैं सब भीगते हैं सब ना, तो उनके मोम जो होता है वो भीगने नहीं देता है। क्या करता है, भीगने नहीं देता है, मोम ऐसे झाड़ लेते हैं सब, देखते हैं नहा हुआ के झाड़ लेंगे सब, फतफता के सही हो जाएंगे सब। तो वैक्स लगा होता है। और पंख का जो मुख्य काम होता है वो उड़ना नहीं होता है, बल्कि पंख का मुख्य काम होता है शरीर को उष्मा देना। पंख का मुख्य काम क्या होता है, शरीर को उष्मा देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, शरीर का मुख्य काम बताइए तो, शरीर पंख का मुख्य काम उष्मा देना, उसको गर्मी देना। वो उसके बदौलत उड़ जाता है, ये एक अलग काम है। लेकिन मेन जो भगवान ने बनाया वो उसके शरीर को उष्मा देने के लिए, क्योंकि उसका शरीर एक फिक्स टेम्परेचर पे ही रह सकता है। हम लोग क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर पे रहते हैं, इस वजह से हमें समतापीय जीव कहा जाता है। आप मुर्गी का पंख उठा के हाथ डालिएगा तो उसमें क्या रहता है, गर्मी रहता है यहाँ पर। अब आपसे 2-3 क्वेश्चन पक्षी से पूछता है कि उल्टा कौन उड़ेगा, गुंजन पक्षी। तेज उड़ेगा, अबाबील। सबसे छोटा पक्षी कौन होता है, तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है, ऑस्ट्रिच होता है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, आदमी से बड़ा होता है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड, इतनी छोटी होती है हमिंग बर्ड। उल्टा उड़ जाएगा गुंजन पक्षी, उससे थोड़ा उल्टा उड़ता है, पिछवा देख के ऐसे। सबसे तेज कौन उड़ता है, अबाबील। सबसे तेज कौन उड़ेगा, अबाबील।
सर मेढक में पूंछ कहाँ होता है? छोटा सा होता है, पीछे देखिएगा। हम लोग में भी होता है बट हम लोग का गायब हो जाता है। इन मेढक तो नहीं देखा है अच्छा से। मेढक का पीछे से छोटा सा पूंछ होता है। मेढक को सीबीएसई वाला फ्रॉग बोलता है ना। ससुरा मेढकवा का पिछला एरिया देखा ना। हम्म। देखो भाई, मेढक का देखो ये है मेढक। मेढक आप नहीं देखे हैं, देखिए। मेढक जब जन्म लेता है ना तो उसे टेडपोल कहते हैं, उसका पूंछ होता है। देख लो, ऐसे होता है मेढक। बड़े होने के बाद इसकी ये पूंछ झड़ जाती है, ये पूंछ झड़ जाती है। अब मेढक का ये पूंछ हो गया। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी का नाम बताइएगा। अबाबील। शुभम कुमार, ये कहाँ का फ्रॉग है? ये कहाँ का फ्रॉग है? ये यहीं का फ्रॉग है। बशर्ते आप पता नहीं कहाँ के स्टूडेंट हैं, चुपचाप एडमिशन ले लिए हैं फीस कम देख के। आपको पढ़ा दिए थे हम, ये जब श्वसन तंत्र पढ़ा रहे थे तब याद कीजिए कि मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, जिसमें पूंछ होता है यहाँ पर। या तो आपका फर्स्ट क्लास है, और नहीं तो अगर पहले से करते हैं तो आपको किसी काम का नहीं है। आप आगे बढ़े। स्विफ्ट पक्षी, अबाबिल या स्विफ्ट। अबाबिल भी कह सकते हैं, स्विफ्ट भी कह सकते हैं, दोनों तेज उड़ते हैं। अगला बताएंगे आप लोग। पक्षियों के में ओवरी कितनी होती है? एक। हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली, शरीर को हल्का रखने के लिए। पंख का मुख्य काम होता है उष्मा को रोक कर रखना, उष्मा को रोक कर रखना। सबसे छोटी पक्षी कौन होती है भैया? हमिंग बर्ड। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगला क्वेश्चन अगला देखते लो। इसके बाद आते हैं सब। देखिए, सरीसृप में रेंगने वाले आ जाएंगे, मत्स्य में उड़ने वाले आ जाएंगे, उभयचर में दोनों वाले आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाते हैं सब? पक्षी आ जाते हैं सब। पक्षी में भाई, पक्षी की विशेषता तो आपको समझा दी है। पक्षी की क्या क्या विशेषता होती है सब। कोमोडो ड्रैगन क्या भैया? अभी बहुत ही खतरनाक एक छिपकली की कैटेगरी में समझ जाइए कि कोमोडो ड्रैगन आते हैं सब छिपकली की कैटेगरी में। लेकिन ससुरे होते बड़ी खतरनाक है सब ये, जिनको काट लेंगे से उनका जाने लेके चल जाते हैं सब। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन बताइए तो आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइएगा। पक्षियों के पक्षी पे नहीं बताइएगा। कौन सा ऐसा जीव है जिनमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होने वाला जीव बताइए। फ्रॉग बाह्य निषेचन वाला जीव। अभी वर्तमान में पृथ्वी पर सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? वर्तमान में पृथ्वी पर सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? वर्तमान में पृथ्वी पर सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? कोमोडो ड्रैगन। सबसे छोटी पक्षी, सबसे छोटा पक्षी। हम्म, चलिए ठीक है। अब हम लोग में आता है कार्डेटा में अगला। अगला कार्डेटा रीढ़ की हड्डी वाले को कहते हैं मैमल्स। पक्षी के बाद आते हैं भैया हम लोग आते हैं मैमल्स। स्तनधारी, स्तनधारी मैमल। मैमल्स ये क्या करते भैया? मैमल्स में ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ये अपने बच्चे को क्या कहते हैं? दूध पिलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इन अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। अब कई लोगों को ये लगता है कि स्तनधारी में केवल मादा आती हैं, यानी महिलाएं। पुरुष स्तनधारी में नहीं आता है, गलत है। पुरुष के पास भी स्तन होता है और मादा के पास भी स्तन होता है। एक लड़का जन्म लेता है तो उसके पास भी स्तन होता है, एक लड़की जब जन्म लेती है तो उसके पास भी स्तन होता है। लेकिन जब 12 साल की उम्र होती है तो महिला के अंदर स्तन ग्रंथि होती है, जिस वजह से उसके ब्रेस्ट उभरने लगते हैं। और
पुरुष के अंदर स्तन ग्रंथि नहीं होती, इसलिए उसके स्तन नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कभी कभी पुरुष के में अंदर देखेंगे तो स्तन ग्रंथि आ जाती है, तो इसे बीमारी होती है, इलाज कराया जा सकता है। इसलिए मादा और नर दोनों स्तनधारी होते हैं, लेकिन स्तन ग्रंथि कहेगा, स्तन दोनों के पास है इसलिए कहा जाता है स्तनधारी, लेकिन स्तन ग्रंथि पुरुष के पास नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, मादा ही पिलाएगी। तो ये स्तनधारी, इनको क्या कहते हैं, दूध पिलाते हैं बच्चे को, स्तनधारी। अब ये स्तनधारी जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ये अपने बच्चे को जो जन्म देते हैं तो दूध पिलाते हैं, इनको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। इनको भी क्या किया गया, 3 कैटेगरी में। अब भैया ये तो गजब कैटेगरी कर दिया भाई। सबसे पहले तो हम लोग कार्डेटा में घुसे थे, अब ध्यान दीजिए नहीं, एक तो कार्डेटा था। अब उस कार्डेटा में सरीसृप, मत्स्य, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी। अब स्तनधारी को भी 3 भाग में बांटेंगे, मतलब गजब हो जाएगा भाई। तो चलिए स्तनधारी को भी 3 भाग में बांट देते हैं। पहला स्तनधारी होता है मेटाथेरिया, उसके बाद आता है प्रोटोथेरिया, उसके बाद आता है यूथेरिया। टोटल स्तनधारी कितने टाइप के आते हैं? सर 2 दिन से क्लास नहीं है, अभी आप सुतल थे, अभी तो बोले 2 दिन से क्लास नहीं हुआ था, शॉर्ट सर्किट में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा था आपका। हाँ देखिए ध्यान से, एक आता है जिसे कहते हैं प्रोटोथेरिया। स्तनधारी में जो पहली कैटेगरी आती है उसे कहते हैं प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया। एक होता है मेटाथेरिया, मेटाथेरिया। एक आता है यूथेरिया, यूथेरिया, यूथेरिया। टोटल कितनी कैटेगरी हो गई भैया? 3 कैटेगरी हो गई यहाँ पर। अब अंतर क्या है तो देखिए, ये क्या करता है, अपने बच्चा नहीं देता है बल्कि अंडा देता है। अब आप कहेंगे अरे तरीका ही क्या हो गया, अंडा देगा और जब अंडे में से बच्चा निकलेगा ना तब उसको दूध पिलाएगा। और ये क्या देता है, अविकसित बच्चा देता है, अविकसित बच्चा देता है। और ये जो होता है पूरी तरह से विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी जस्ट 1 मिनट रुकिए, अभी समझा देते हैं। एक जीव होता है जिसे कहते हैं प्लेटिपस। प्लेटिपस एक जीव क्या है, प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा जीव होता है जो क्या करता है, अंडे को देता है। जब अंडा बड़ा हो जाता है, बच्चा निकल जाता है तो उसे दूध पिलाता है। प्लेटिपस एक्चुअली वो पानी के अंदर रहता है। प्लेटिपस देखेंगे ना तो पानी के अंदर रहता है। उसकी पूंछ जो होती है वो कभी चौड़ी होती है। देखिए ये है भैया प्लेटिपस, ये पानी के अंदर रहता है और अंडे देता है। इसका चोंच अजीब टाइप का होता है। ये उसके बच्चे हैं प्लेटिपस के। देखिए ये पानी के जलीय जीव होते हैं सब ये प्लेटिपस, और ये अंडा को देता है। जब अंडा में से पानी बच्चा निकल जाता है तो ये दूध पिलाता है उसे। ये उसका बचवा है छोटा सा, ये तो महतरिया उसकी बड़ी सी होती है। यहाँ पे इतना छोटी महतरिया नहीं होती है, ये बकरी बराबर होती है। और ये है उसका बचवा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए स्तनधारी वाला टॉपिक आपके उसमें गलती से छूट गया है मटेरियल में। तो मटेरियल में स्तनधारी वाला टॉपिक छूट गया है, तो आप क्लास खत्म होगा तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ तो ऑलरेडी है ये टॉपिक। तो आप देखिएगा यहाँ पे स्तनधारी तक छूट गया, उभयचर तक है उसमें मटेरियल में। सरीसृप है, मत्स्य, उभयचर है। पक्षी और स्तनधारी छूट गया था, तो आप पक्षी वाला लिख लेंगे यहाँ पे, समझा तो दिए ही हैं। अब एक बात करिए, इतना समझ में आ गया आपको प्लेटिपस क्या होता है। अब अगला आते हैं लोग, ये मेटाथेरिया में आता है, सॉरी प्रोटोथेरिया। प्रोटो का मतलब होता है एकदम पुराना, तो सबसे अल्प विकसित बच्चा देता है। उसके बाद आता है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, लेकिन जब ये बच्चे को जन्म देता है ना तो इसका बच्चा विकसित नहीं होता है, अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे कंगारू। जैसे क्या होता है, कंगारू। कंगारू को इंग्लिश वाला क्या बोलता है, सब कंगारू ही बोलता है सब। सीबीएसई वाला कंगारू को क्या बोलता है सर?
अच्छा कंगारू ही बोलता है ऐसा। चलिए ध्यान देते हैं। कंगारू, कंगारू जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका बच्चा विकसित नहीं रहता है। जबकि यूथेरिया वाले, हम लोग किस में आते हैं? यू यू यू। यू मतलब हम लोग, हम आपको कैसे कहेंगे यू, आप हमें कैसे कहेंगे यू। इंग्लिश में इज्जत नहीं होता है। बड़े को भी कहिए यू स्टैंड अप, छोटे को भी कहिए यू स्टैंड अप। इंग्लिश में ना, हिंदी में इज्जत ज्यादा होता है। यूथेरिया होता है, ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे मानव, गाय, बकरी, ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं लोग। अब आप कहेंगे कि विकसित कैसे, तो देखो भैया ध्यान से समझिए। मानव का जब बच्चा जन्म लेता है या गाय भैंस की बच्चा जब जन्म लेता है तो पूरी तरह से विकसित होता है। ये अलग बात है कि वो कमजोर होता है, लेकिन उसका हर एक अंग होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई मानव पैदा हुआ उसका आँखियाँ नहीं है तो उसकी दादी करें, कोई बात नहीं बाबू, लड़का होते हैं तो ऐसे ही होता है, आँखियाँ धीरे धीरे निकलेगा, ऐसे होता है, कुछ नहीं निकलेगा बाद में। पूरी कंप्लीट बॉडी बनी होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि हो गए हैं हाथ में नहीं है, हाँ उसकी मम्मी करिए तेल उल मलाएगा ना बबुआ का तो हाथवा से निकल जाएगा, कुछ ना निकलेगा यहाँ पे। अल्प विकसित बच्चा नहीं होता है। मानव, गाय, बकरी, भेड़, ये सब के बच्चे पूरी तरह से विकसित होते हैं। कुत्ता, डॉग, ये सब के बच्चे कैसे होते हैं? पूरी तरह से विकसित होते हैं। हाँ लेकिन जो होता है क्या, वो कमजोर होते हैं, लेकिन उनके अंदर सब चीज होता है। ठंडा मार देगा, कमजोर होते हैं सर, और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं यहाँ पे। जबकि कंगरुआ जो बच्चा देता है इसे थोड़ा अल्प विकसित होता है, वो कनवे नहीं रहता है, धीरे धीरे उमतरिया के गोदिया में रहता है। यहाँ पे एक सैक होता है, उसमें बैठा रहता है वहाँ पे कंगारू। उसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कंगारू कूद कूद के ऐसे भागते हैं सब, वो अपने मोहतरिया गोदिया में जाकर बैठ जाता है कंगारू। तो कंगारू जो होता है ये पूरी तरह से विकसित बच्चा ही नहीं देता है। उसका एगो काने नहीं है, हाथ उंगलियां नहीं रहेगा हाथ में, ऐसे हाथ रहेगा उंगली, धीरे धीरे उसका सब बड़ा होगा। और जो यूथ एरिया होते हैं इनके माँ के पेट में ही इनका पूरा शरीर बन जाता है, और जब बन जाता है तब ये शरीर के बाहर आते हैं। ये ससुरे जो होते हैं सर, ये आधा ही बना रहता है, ये एक ही बच्चा दे देते हैं सर। आई तो बचवे नहीं देता, ये अंडा देता है। जब अंडा निकल जाता है बचवा तब वो सबको स्तनधारी की तरह दूध वगैरह पिलाएंगे सर। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब आप बताइए हम लोग किस फाइलम में आएंगे? तो हम लोग तो कार्डेटा में आएंगे, क्योंकि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। और कार्डेटा में भी किस में आएंगे? तो कार्डेटा में हम लोग किस में आएंगे भैया? स्तनधारी में आएंगे, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाते हैं। और स्तनधारी में भी कहाँ आएंगे? तो हम और आप यू सारे लोग यूथेरिया में आएंगे। हम सब किस में आएंगे? यूथेरिया में आएंगे। किस में आएंगे भैया? यूथेरिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, सैटरडे संडे अब क्लास होगा ही बाबू। आगे बढ़े। मेढक निषेचन की क्रिया पानी में ही करते हैं सर। डॉल्फिन स्तनधारी में आती है, स्तनधारी में भी यूथेरिया। आगे बढ़े। अरे बफरिंग नहीं हो रहा है यार, हम उधर जाके कमेंट पढ़ रहे हैं, इसको लग रहा है हम गायब हो गए, बफरिंग हो रहा है। अरे यार कमेंट पढ़ रहे थे आप। चलिए इतना कंप्लीट हो गया। आपके मटेरियल में गलती से टाइपिंग में ये चीजें छूट गई हैं, ये दो चीजें, पक्षी और उभयचर छूट गया। आप लिख ही सकते हैं आराम से, कोई खास बड़ा तो है नहीं। आप इसको आप लोग लिख लेंगे वहां पर। उभयचर में जूलॉजी का ये टॉपिक हो गया। देखिए भाऊ, रेलवे के एग्जाम के लिए इनफ है इतना जूलॉजी। आप बस इसको रिवाइज करते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। जूलॉजी कैसे कंप्लीट भैया, रिवाइज कैसे करेंगे भाई? आप सब जब सोते समय जाइए ना तो इसका पीडीएफ घसकाते रहिए। पीडीएफ को क्या करते रहेंगे? घसकाते रहेंगे। आपके पास बॉटनी का पीडीएफ है या नहीं, या डालना पड़ेगा? बॉटनी का पीडीएफ है? अरे यार ये क्लास तब तक चलते रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। मार्च तक होगा ये क्लास, को खत्म नहीं होगा। मतलब लड़कों का कहना है कि सर सिलेबस खत्म होने के बाद वीडियोस कब तक बचे रहेंगे? मार्च, फरवरी मार्च तक वीडियो रहेंगे। नहीं है कोई बात नहीं, अभी जस्ट क्लास के बाद आपको बॉटनी का पीडीएफ दिला देंगे। बॉटनी का पीडीएफ देखो बाबू, सैटरडे संडे जो है
सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन भी आपके क्लास चलेंगे, सैटरडे संडे। अब इसको हम नहीं चाहते हैं कि ये आपके टाइम शेड्यूलिंग में कोई प्रॉब्लम हो। मतलब मेरा कहना है कि सैटरडे को भी हम लोग 9 बजे स्टार्ट कर दे लो और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कर दे लो, एनफ हो जाएगा, इतना 3 घंटा कंटिन्यू क्लास यहाँ पे। तो सैटरडे संडे भी आपके क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावे आप लोग को अब तो कल सैटरडे संडे है, पहले ये सैटरडे संडे वाला क्लास करा देते हैं आपको, फिर आपको शाम में भी क्लास होगा 7 से 9। मतलब देखिए यार, पूरा शेड्यूल समझाते हैं आपको, मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल। मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से बायोलॉजी चलता है, और 9 से 10 बायोलॉजी और 10 से 11 आपका फिजिक्स। तो ये 2 घंटे ऐसे चलता है। अब इसमें एक और ऐड किया दिया जाएगा 7 से 9। इस वक्त आपका चलता है साइंस, इस वक्त चलेगा आपका जीके। हो गया डेली 4 घंटे। अब आते हैं सैटरडे पे, संडे, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे यही वाली टाइमिंग रहेगी, 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 9 से 12, ठीक है। किसी को दिक्कत? आप लोग को आज पढ़ लिए ये। अब आज ये वाला जो शाम वाला चीज है, ये आज वाला शाम वाला संभवतः नहीं चल पाए, या देखिएगा नोटिफिकेशन डाल देंगे। अगर आज चलेगा ये वाला क्लास शाम वाला तो नोटिफिकेशन डाल देंगे, नहीं तो कल तो सैटरडे है ना, कल कितने बजे मिलेंगे? 9 बजे। और इसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, आप खाना नाश्ता पीना का करके बैठिएगा, और 9 बजे से फिर कहाँ तक? 12 बजे तक चलेगा। अब एक और चीज बता देते हैं आपको, ध्यान से देखिए। बॉटनी जो है, वनस्पति विज्ञान कहते हैं इसको हिंदी में, वनस्पति विज्ञान। इसमें हमको पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है, बॉटनी के बारे में। बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? आंसर देंगे तो जूलॉजी और बायोलॉजी के जनक तो अरस्तु हैं, बॉटनी के जनक भैया बॉटनी का पीडीएफ डाल देंगे, जस्ट अभी डाल देंगे। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी में बेसिकली आपको देखिए ध्यान से क्या पढ़ना है। एक मार्फोलॉजी पढ़ना है, ये मार्फोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद से आपको क्या पढ़ना है भैया? किंगडम टिश्यू पढ़ना है। उसके बाद आपको किंगडम पढ़ना है, प्लांट किंगडम। किंगडम के बाद डिजीज, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बाद डिजीज, उसके बाद पोल्यूशन। इतनी चीजें आपको बॉटनी में पढ़नी है, ध्यान से देखिएगा। मार्फोलॉजी के अंतर्गत आपको कई चीजें पढ़नी है। रूट के बारे में पढ़ना है, जड़ किसे कहते हैं। जड़ के बाद आता है तना यानी स्टेम किसे कहते हैं। स्टेम के बाद आएगा आपका लीफ, पत्ती किसे कहते हैं। लीफ के बाद आएगा फ्लावर, फूल क्या होता है। फ्लावर से बन जाते हैं भैया परागण, परागण, और परागण से हो जाता है निषेचन, निषेचन किसे कहते हैं। और निषेचन के बाद बन जाता है फल, फल किसे कहा जाता है भैया। और फल जो होते हैं, फल के बाद आपको बन जाते हैं भैया बीज, बीज क्या हो जाता है। और बीज के बाद हो जाता है अंकुरण, अंकुरण, और अंकुरण के लिए जरूरी होता है हार्मोन। ये हो गया भैया मार्फोलॉजी टॉपिक। मार्फोलॉजी जो अलग चैप्टर देख रहे हैं ना, इसका अकेले ही इतना चैप्टर होता है मार्फोलॉजी का। जड़ किसे कहेंगे, स्टेम किसे कहेंगे, ये तना क्या होगा, फूल क्या होगा, ये सब चीजें। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये चीजें कमांड हो गई तो आप समझिए एक चैप्टर आप कमांड करें मॉर्फोलॉजी, ये पूरे बॉटनी का सबसे बड़ा चैप्टर होता है। टिश्यू में क्या आता है भैया? कुछ नहीं आता यार। पेरेन्काइमा आता है, एक ठो आता है आपका जाइलम और फ्लोएम। प्लांट किंगडम में क्या आएगा?
ये आपका थैलोफाइटा में आएगा, ब्रायोफाइटा में आएगा, पुष्पोद्भिग में आएगा, अपुष्पोद्भिग में आएगा, नग्न बीजी में आएगा या आवृत बीजीय में आ जाएगा। जेनेटिक्स मेंडल वाले साहब थे, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ पौधों में कौन सी बीमारी होती है और पोल्यूशन क्या है, ये चैप्टर है। अब ये वाला मार्फोलॉजी का जो टॉपिक है, अब देखिए ध्यान से बाबू, मार्फोलॉजी 28 से जितने लड़कों का एग्जाम शुरू हो जाएगा उनको दिक्कत हो जाएगा। तो ये मार्फोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इस मार्फोलॉजी के क्लास को रिकॉर्डेड दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जितनी चीजें रिकॉर्डेड रहेगी उसको सैटरडे संडे एक्सप्लेन कर देंगे लाइव आके। तो आपका रिकॉर्डेड और लाइव दोनों रहेगा। लाइव क्या है कि अगर आप रिकॉर्डेड देखे रहेंगे ना तो लाइव तेज भी बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको समझिए, ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव है एक तरह से। इसे रिकॉर्डेड दे देंगे, आप देखते रहिएगा और हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। मार्फोलॉजी अलग ही चीज होता है। तो ये वाली चीज़ है, आपको ही पता है भैया, एग्जाम सर पे है, आपको कंफर्म। आप बताइए, गवर्नमेंट या फिर कोई भी आरआरबी या कोई भी चीज़ में अचानक हुआ है। हालांकि देखिए एक ही बार में तो 28 को सारे लड़कों को लेगा नहीं, मार्च तक एग्जाम जाएगा। तो ये बॉटनी हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो बॉटनी को हम लोग कल से पढ़ेंगे लोग। कल आपका रिकॉर्डेड क्लास डाल देंगे और उसके बाद रिकॉर्डेड डालने के बाद हम टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। टिश्यू क्या है और उसके बाद प्लांट किंगडम क्या है, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिकॉर्डेड में रहेगा आपको सैटरडे संडे वो पूरा कंप्लीट कराए। सैटरडे देखिए, सैटरडे संडे ना आप अगर इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा और सैटरडे संडे आएंगे ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 घंटे के लेक्चर में खत्म कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन वही खत्म हो सकता है जिनका रिकॉर्डेड देखे हैं। अब पता चला डायरेक्ट लाइव में आके देखने लगिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप भी समझिए टाइम कम है, आप किस टाइम सेविंग के लिए कर रहे हैं। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में इतना क्वेश्चन टोटल 2 घंटे में हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर पढ़िएगा ना रिकॉर्डेड में 2 घंटे में हो जाएगा। नाश्ता खाना खा के बैठिएगा, 2 घंटे में रिकॉर्डेड खत्म हो जाएगा। संडे को आएंगे, इसको 3 घंटे में लाइव में खत्म कर देंगे। बाकी ये सब बॉटनी हो जाएगा। अब बॉटनी के बाद हम लोग इसमें केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सैटरडे संडे भी केमिस्ट्री वगैरह के क्लास लिए जाएंगे। चलिए अब कल करेंगे हम लोग बॉटनी के क्लास।